यस। तो ये हीट के अंदर जो एक्सपेंशन है हमारे पास, थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं हम उसे। तो हमारे पास एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम डेल्टा एल की बात कर रहे हो कि कितना लेंथ तुम उसको बढ़ाना चाहते हो, तो वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है कि तुमने टेम्परेचर कितना चेंज किया, मतलब पहले कितना था हीट और अपना कितना देके उसे कितना टेम्परेचर तुमने चेंज किया है। और दूसरा होता है कि उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी। बस इन दोनों को एक कर दो, तो जब तुम इन दोनों को एक करोगे तो ये डेल्टा टी हो जाएगा और ये एल हो जाएगा। तो जो यहाँ पे कोफिशिएंट आएगा, जो कांस्टेंट आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा एक कांस्टेंट है, और ये अल्फा मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज दी, यस, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है। तो ये अल्फा क्या हो जाएगा मेरे पास फिर, डेल्टा एल अपॉन में डेल्टा टी इंटू में एल। ये अल्फा कांस्टेंट है। इसी तरीके से अगर मान लो मैं तुमसे बात करता हूं क्या, एरियल के लिए, तो डेल्टा ए किस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा टी पर। डेल्टा ए किस चीज पे डिपेंड करेगा, ओरिजिनल एरिया पर। तो डेल्टा ए कितना हो जाएगा जरा बताना एक बार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी और ए। तो अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या लगाएंगे हम, बीटा अल्फा। बी। तो फिर बीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, कुछ नहीं, बस डेल्टा ए, और ये नीचे हो जाएगा डेल्टा टी और डेल्टा, सिर्फ सिंपल ए। गॉट इट। तो इसी तरीके से वॉल्यूम के लिए भी हो जाएगा गामा। यस सर। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर, नहीं सर। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसी तरीके से वॉल्यूम के लिए कर लो। तो बस यही तो है हमारे पास अल्फा बीटा और गामा। अब समझ में आ गया माई का। हाँ सर आ गया। तो इसका मतलब कौन सी दो चीजों पे डिपेंड करता है, तो बस दो ही चीजें हैं, एक है हमारे पास डेल्टा टी और एक है मेरे पास ओरिजिनल पे डिपेंड करता है। इसी के बीच में ना एक रिलेशन भी होता है, तो तीनों का रिलेशन हमने निकाल रखा है, लिखो अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा के नीचे लिखो 1, बीटा के नीचे लिखो 2 और गामा के नीचे लिखो 3। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब वैसे तो सिलेबस से पता नहीं कर चुका, पता नहीं यार तुम लोगों के स्कूल में इतना कुछ आ कैसे रहा है। ठीक है। तो ये अल्फा बीटा गामा के बीच में ये रिलेशन निकालने के लिए बहुत बार आता है। तो ये भी आई गेस, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग निकाल लोगे, या मैं निकाल के दिखाऊं। मैं निकाल के दिखाता हूँ, चलो। देखो, मान लो मैंने बोला कि वॉल्यूम मेरे पास है, तो वॉल्यूम मेरे पास कितना होगा, कैन वी से दैट एल क्यूब। ये ओरिजिनल था। लेकिन अब जो डेल्टा वॉल्यूम की जब मैं बात करता हूँ, तो डेल्टा जब तुमने हीट दी होगी तो उसके अंदर डेल्टा वी हो जाएगा, तो एल के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा, डेल्टा एल। तो तुम लोगों को ध्यान रखना है, अभी देखो मेरे पास ना जो एल होता है, जो नई जो लेंथ निकल के आई है, तो नई लेंथ, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब एल क्यूब होता है, ए इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये क्यूब के लिए है। एक सेकेंड जस्ट, ये अभी हमने ये डेल्टा एल मेरा कितना निकल के आया है, अल्फा डेल्टा एल इंटू में ओरिजिनल, यस यही तो निकल के आया है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो जो मेरे पास डेल्टा एल होता है, तो डेल्टा एल का मतलब होता है अल्फा एल डेल्टा टी। तो इसमें से एल को अगर तुम कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है। तो जो मेरे पास नया वॉल्यूम होता है वी डैश, तो वी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, पुरानी मतलब नया नया वॉल्यूम आया ना, ये तो पुराना वॉल्यूम हो गया। अब हमने इसकी लेंथ बढ़ी है, तो अब देखो नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा, नई लेंथ का क्यूब। तो जब नई लेंथ का क्यूब हो जाएगा, तो नई लेंथ तो हमने निकाल ली ऑलरेडी, ये नई लेंथ ही तो है इस तरीके से। तो नई लेंथ की जरा वैल्यू पुट करना है इसके अंदर। तो कितना हो जाएगा ये एल क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का पूरा क्यूब। तो देखो अब एल क्यूब जो है ये तो मेरे पास ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा ये वाला। ठीक है। तो अब जरा इसका क्यूब बताना, ये हो जाएगा अब क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 1 का क्यूब प्लस का बी का क्यूब, राइट, बोलो, यस सर। और प्लस का 3। तो एक बार पहले उसको लिखते हैं फिर उसको लिखते हैं, तो 3 इंटू 1, तो 1 का क्यूब वही हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी, और फिर हम लिखेंगे 3, एक बार उसका क्यूब, तो फिर उसको 1 लिखते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर, और ये मेरे पास हो जाएगा डेल्टा टी का स्क्वायर। गॉट इट भाई, यस सर। 3a स्क्वायर बी और 3b स्क्वायर ए। तो यहाँ तक आ गया। अब जरा बताना इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा छोटा होगा जो। सर डी डेल्टा मतलब। देखो डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, जो देखो ये अल्फा जो, स्क्वायर और अल्फा। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश चंदन। तो ये मेरे पास एक है अल्फा स्क्वायर और एक है मेरे पास अल्फा क्यूब, ये दोनों बहुत ही ज्यादा छोटे हैं।
तो ये दोनों इतने ज्यादा छोटे होंगे क्योंकि वैल्यू इनकी छोटी आती है, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। तो जो इतने छोटे छोटे हैं ये मेरे पास अल्फा क्यूब, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इतने छोटी छोटी वैल्यू आएंगी तो इनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इन दो चीज को नेग्लेक्ट कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास आएगा वी क्यूब, मतलब ये तो अच्छा वी क्यूब थोड़ी है, ये तो वी है ना सिर्फ, एल क्यूब इज इक्वल टू वी होता है, तो एल क्यूब इज इक्वल टू वी, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस का 3 अल्फा डेल्टा टी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, नई नया वॉल्यूम, नो सर। क्योंकि वो छोटे छोटे वो मैंने नेग्लेक्ट कर दिए, और ये एल क्यूब मेरे पास पुराना वॉल्यूम है। तो जरा बताना अब जो गामा गामा था, तो वो गामा क्या था पीछे के अकॉर्डिंग, जरा बताना माइका, गामा क्या होना चाहिए? जैसे मैंने यहाँ पे अल्फा निकाला, बीटा निकाला, तो यहाँ पे गामा क्या होना चाहिए था? कैन वी से डेल्टा वी अपॉन डेल्टा, में हाँ और वी डेल्टा टी, राइट? यही तो होना चाहिए था हाँ सर। इसको देख के। तो इसलिए ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो गामा जो होता है वो मेरे पास क्या हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन में वी, और ये हो जाएगा डेल्टा टी। तो क्या तुमने डेल्टा वी का मतलब क्या होगा? तो डेल्टा वी का मतलब होगा नया वॉल्यूम में से पुराने वॉल्यूम को ऐसे डेट चेंज निकालना, वी तो वी है ही और डेल्टा टी तो डेल्टा टी रहेगा। गॉट इट? तो वी डैश माइनस का वी निकालना जरा कितना होगा, तो वी डैश तो ये रहा और वी मेरे पास ये रहा। तो अब जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा, एक सेकेंड जस्ट यहीं पर ही कर देते हैं, पीछे पेज पलटने से फायदा नहीं है। तो जब मैं यहाँ पे गामा निकालने वाला हूँ तो गामा मेरे पास क्या हो जाएगा फिर ऊपर ऊपर, तो v तो है ही है, ये रहा v डैश v 1 प्लस का 3 अल्फा डेल्टा टी माइनस का v अपॉन में v डेल्टा टी। तो भाई v से v कॉमन हो जाएगा, तो v से v तो मेरा कट ही जाएगा। और एक सेकेंड देखो, v से v तो कट ही गया मेरे पास, फिर v से v तो कट गया, सिर्फ मेरे पास ये वाला फैक्टर बचा, तो ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, और फिर मेरे पास क्या बचेगा एवरीबॉडी? तो कुल मिला के मेरे पास, क्योंकि v को तो मल्टीप्लाई करोगे तो v से v कट जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ यही तो बचा 3 अल्फा, सिर्फ 3 अल्फा ही तो बचेगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू क्या बचा मेरे पास, 3 अल्फा बचा। तो जिस तरीके से हमने ये किया है ना, बस अब तुम्हें लिखना है गामा, भाई v से मल्टीप्लाई करो तो v से v कट जाएगा ये, फिर ये वाले v से ये अंदर वाला v कट जाएगा, और डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, सिर्फ 3 अल्फा बचेगा। इसी तरीके से तुम्हें यहाँ पे लिखना है सिमिलरली, अगर अब मैं ये तो हमने लेंथ के लिए किया था, तो सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास क्या रिलेशन आता, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा आता, तो इसीलिए तो ये मेरे पास रिलेशन फिर आ जाता। तो बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है, और यही मेरे पास, और जो बीटा होता है, बीटा कितना हो जाएगा मेरे पास? अरे 2 सिम अल्फा। हाँ, मतलब तुम ऐसे बोल सकते हो अल्फा बीटा गामा, ये 1 ये 2 ये 3, इस तरीके से इक्वल कर सकते हो, बात खत्म। ठीक है, तो गामा सर का बाय मतलब 3 क्यों कर रहे हो आप, मतलब डिवाइड क्यों कर रहे हो? वहां तो लिखा है कि अ, अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये अल्फा है ना मैम, तो गामा बाय 3 हो जाएगा, ये भी अल्फा है तो बीटा हाँ बाय 2 हाँ हो हाँ जाएगा। समझ। अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 3, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2, तो वही तो करा है, अल्फा के नीचे 1। ओके, तो ये रिलेशन ड्राइव करने के लिए एग्जाम में आ जाता है, इसलिए मैंने ये करके दिखाया है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक बार, बाकी मुझे लगता है तुम्हें आ गया होगा। ठीक है भाई, तो यही सब था इसके अंदर। ऑल दो पोर्शन तो काफी कटा है, आई डोंट नो कितना सारा पोर्शन तुम कहाँ कहाँ से निकाल निकाल के ला रहे हो, पर ठीक है, जितनी चीजें मैम ने करवाई है उतना तो तुम्हें करके जाना ही चाहिए। हाँ, तुम क्या कह रहे थे साहिल? एक बार रोटेशनल वाला करवा देना, सॉरी भाई। यार रोटेशन के अंदर मैंने मैंने रिकॉर्डिंग में करवाया हुआ है। आप एक ठीक है, करवा दो, चलो ये छोड़ो। ठीक है, देखो आप मेरे पास v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, सब लोगों को पता है। हाँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ये भी सबने लीनियर में पढ़ा था। ठीक और है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। तो ठीक है। अब तुम्हें अगर इसे सर्कुलर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या बताया था, तो ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा, देखो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, एक होता है ये ओमेगा नॉट, जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, और ये मेरे पास होती है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल की जगह पे फाइनल ये हो जाएगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, प्लस का वहां पे एक्सेलरेशन था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है और टाइम तो टाइम ही रहता है। ये डिस्प्लेसमेंट है एस, तो डिस्प्लेसमेंट वहां पे होता है थीटा, बाकी सब वैसा का वैसा ही।
ठीक है, प्लस का हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, सर ये लीनियर से एंगुलर बदल रहा है ना? लीनियर का मतलब सीधा सीधा, और सर्कुलर का मतलब गोल गोल घूमना। समझ गया सर, समझ गया। तो जो वेलोसिटी v होता है वो यहाँ पे फाइनल बन जाता है ओमेगा, वो वहां पे इनिशियल था तो ये ओमेगा नॉट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, बाकी सब डिट्टो सेम है। ठीक है। ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, और ये एस का मतलब थीटा हो जाएगा। ओके। यस अच्छा, सर। टॉर्क क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय द टॉर्क? सर टॉर्क ना रोटेट करने में हेल्प करता है। ओके, किस टाइप का रोटेट, मतलब ये किसके बराबर होता है? सर टॉर्क होता है आपका डेल्टा एल अपॉन, नहीं, डी एल अपॉन डी टी। ओके, तो ये तो एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में तूने बताया, तो रिलेशन बता दिया, बिल्कुल सही है। आर क्रॉस एफ। डीएल अपॉन डी टी तुमने एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में यस बताया, सर। लेकिन बेसिकली क्या होता है मेरे पास, आर क्रॉस एफ क्रॉस होता एफ है, होता है, राइट? हाँ, समझ गया। तो इसका मतलब याद है ना वो दो फैक्टर, एक तुमने कितने फोर्स से खींच रहे हो, हाँ और हाँ। जहां से वो अटैच है वहां से उसका कितना डिस्टेंस है। यस सर। ठीक है, मान लो अगर तुम गेट खोलते हो तो गेट यहाँ पे अटैच हो रखा है, तो उसका हुक यहाँ पे लगा होता है ना, अगर यस सर। यहाँ पे लग जाएगा तो खोल थोड़ी पाओगे। तो ये हाँ, वर्टिकल डिस्टेंस और जितना तुम फोर्स है उसे खींचोगे। ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, एवरीबडी? नो सर। तो टॉर्क दो चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट है तुम्हें? क्या नाम है कार्तिकेय? नो सर। बर्नौलीज थ्योरम ने हमको क्या बोला था आस्था? बर्नौलीज थ्योरम क्या क्या गया है? सर तीनों एनर्जीज का सम कांस्टेंट होता है। वो तीनों एनर्जी कौन कौन सी हैं? काइनेटिक, पोटेंशियल और एक होती है प्रेशर। प्रेशर एनर्जी। ओके, तो ये चीज याद रहेगी एवरीबडी? यस सर। ओके, इसकी डेरिवेशन बहुत या इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है? सर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या था, अगर जहाँ मतलब एरिया ज्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम होगा, जहाँ प्रेशर कम होगा वहाँ एरिया ज्यादा होगा। प्रेशर या वेलोसिटी? सर वही वेलोसिटी, सॉरी सर। तो इसका मतलब A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 हो जाएगा। यस। ओके ओके, ठीक है। सरफेस टेंशन याद है बबल के लिए, ग्लास के? फोर लिक्विड के ऊपर लगती है। डेरिवेशंस बहुत अच्छे से करके जानी है। हाँ अच्छा सर। स्नेहा, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, नेम द टाइप ऑफ द सब्सटेंस दैट इज नोन टू बी द बेस्ट इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या होता है, इलास्टोमर्स? नेम द टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट आर नोन टू बी द that are known to be as elastomers. फिर इलास्टो इलास्टोमर क्या होते हैं? तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है। ये कौन है, स्वास्तिका है क्या ये? अच्छा स्नेहा है ये। स्नेहा रहने दो। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो तुम्हें ध्यान रखना है ऐसे मटेरियल जिनका स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ कभी भी स्ट्रेट नहीं आता। ठीक है, जैसे इलास्टिक लिमिट तक तो सब मोस्टली लोगों का स्ट्रेट आता है, लेकिन इसका स्ट्रेट नहीं आता है। ठीक है, तो दोज मटेरियल फॉर विच द स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन इज नॉट स्ट्रेट लाइन विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे कि रबर, तो रबर का स्ट्रेट नहीं आता है। ठीक है, तो रबर वाला जो है, ये तुम्हें एग्जांपल याद रखना है। तो बेस्ट एग्जांपल जो इलास्टोमर्स का मतलब क्या होता है, रबर। तो जो कि जिसके जो एक तरह से ऐसे बोलो कि तुमने स्ट्रेस लगाया थोड़ा, लेकिन स्ट्रेन लग जाएगा बहुत सारा, क्योंकि रबर के अंदर स्ट्रेन बहुत आता है। स्ट्रेस लगाओगे थोड़ा सा, स्ट्रेन आता है बहुत ही ज्यादा। तो रबर ज्यादा ही हो गया ना भाई, जितना तुम दोगे उतना थोड़ा लगता है, लेकिन अगर तुम ज्यादा ही स्ट्रेस दे दो, जो ज्यादा स्ट्रेस दोगे और स्ट्रेन को ज्यादा ही आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं इलास्टोमर्स, रबर। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। किसी को भी कोई डाउट है? नहीं सर। अच्छा, मान लो अगर मेरे को एक ऐसी इक्वेशन दे रखी है 2t³ प्लस का 5t स्क्वायर, और ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है y, तुमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन निकालो, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो निकाल लोगे? हाँ सर, निकल जाएगा। निकालना जरा एक बार। कोई नहीं। तो बड़ी वाली ड्रॉपलेट है तो 4/3 पाई आर क्यूब कितने हिस्सों में टूट गया है, जरा बताओ? छोटे छोटे उसमें। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब हो जाएगा। तो आर और कैपिटल आर के अंदर रिलेशन निकाल लोगे? देखो जरा करना, 4/3 से 4/3 पाई कट ही गया, तो r इज इक्वल टू r/10 हो जाएगा, क्योंकि क्यूब कर दिया है। तो ये याद है स्नेहा ने 100 बोला था, फिर मैंने बोला स्नेहा ये 100 नहीं 1000 होगा पक्का। स्नेहा तुम्हें याद आया? स्नेहा गोयल याद आया? छोड़ो चलो, ठीक है। तो इसकी रेडियस तुम्हें दे रखी है कितनी देर, मान लो कितनी भी कोई भी वैल्यू दे रखी है, तो भैया आर की वैल्यू रखो तो स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी। बोलो। यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है, इतनी देर से पहुंची मेरी आवाज।
ओके, तो ये यहाँ पे हो चुका है। अब जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया होता है ना, तो वो कितना होता है, पहले तुम सरफेस एरिया दोनों का निकाल लो। तो देखो छोटे वाले का कितना होगा, 4πr स्क्वायर होता है सरफेस एरिया, और जो ये तो बड़ी वाली हो गई, छोटे वाले का क्या आ जाएगा 4πr स्क्वायर। तो रिलेशन लगा के तुमने अभी रिलेशन तो निकाल ही लिया है कि स्मॉल आर का क्या रिलेशन लगा है, तो इसका यूज करके इसका सर्फेस एरिया निकाल लो, इसका सर्फेस एरिया निकाल लो, और दोनों का डिफरेंस ले लो। तो बस, तो वही तो सरफेस एनर्जी होता है। सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस एनर्जी होता है सरफेस टेंशन इनटू में इंक्रीज इन एरिया। तो बस ये पहले वाला था, ये दूसरा वाला है, कितना एरिया इंक्रीज हुआ है। तो बस एरिया की वैल्यू यहाँ रखते हैं, सरफेस टेंशन की वैल्यू यहाँ दी जाती है, तो निकाल लोगे सरफेस एनर्जी। तो सारे बच्चे बोलेंगे सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू दी सरफेस टेंशन इनटू में इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू एक सेकंड, मेरे को चंदन का मैसेज आ रहा है, एक सेकंड जस्ट। एक बार ये क्वेश्चन भी बता दीजिए। ओ ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। तो भाई यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है एवरीबॉडी? नहीं सर। तो हमें ये सरफेस एनर्जी का मतलब क्या होता है, सरफेस एनर्जी के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज। ठीक है। और ये जो तुमने चंदन ये जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो, ये तो यार थर्मोडायनेमिक्स का है क्या? थर्मोडायनेमिक्स से आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ, ये क्या लिखा है, HA? यस HA मतलब गैस कह रहा है सर वो तो, चैट पे लिख देना भाई। एक सेकेंड, HA का मतलब क्या है चंदन? HA नहीं होगा ये तो तुम एक सेकेंड चंदन, ये जो तुम मेरे से पूछ रहे हो ना, ये तो एडियाबैटिक के अंदर मैंने ऑलरेडी प्रूव करके दिखा रखा है। वर्क डन मैंने करवाया था ना एडियाबैटिक के लिए, ये वही है। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ अ गैस इज इक्वल टू प्रेशर। क्या मैंने तुम्हें एडियाबैटिक के अंदर वर्क डन करवाया था एवरीबॉडी? हाँ सर। यस सर, करा रखा है। तो बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो इसने बोला है आइसोथर्मल का जो चेंज होता है ना, वो प्रेशर के बराबर होता है। तो देखो चंदन ने क्वेश्चन पूछा है, तो आइसोथर्मल के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो ये कह रहा है कि अब तुम्हें इसी प्रेशर को किसके लेकर आना है, बल्क मॉडुलस के बराबर लेकर आना है। ठीक है, तो ये आइसोथर्मल की इलास्टिसिटी प्रेशर के बराबर होती है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो जरा एक बार इसका वो करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है एक बार। तो डिफरेंस करते तो मैंने क्या बताया डिफरेंशिएट करने से, तो P dV प्लस का V dP इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल याद है किसी को? प्रोडक्ट रूल, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो इसको लिखोगे तो इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसको लिखोगे तो इसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0, राइट? तो जरा बताना, कैन वी से दैट P dV इज इक्वल टू माइनस का V dP? कैन वी से दैट, कैन वी से दैट दिस थिंग? तो Yes, जरा sir. तो बताना, तो P क्या हो जाएगा मेरे पास, तो P हो जाएगा माइनस का V dP अपॉन में ये dV नीचे आ जाएगा। अब जरा बताना तुमने बल्क मॉडुलस मेरे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? तो बल्क मॉडुलस क्या कहता है, ये dP इधर आ जाएगा, देखो वो ऊपर है तो उसको मैं नीचे लिख सकता हूँ, dV अपॉन में V। बताओ वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर ये है, कि यही बल्क मॉडुलस नहीं होता, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला Yes. प्रेशर sir. अपॉन में स्ट्रेन, ये प्रेशर ही तो है, फोर्स अपॉन में एरिया, तो यही तो बल्क मॉडुलस था। तो बताओ आइसोथर्मल के रिलेशन जो होता है, उसका जो प्रेशर होता है वो बल्क मॉडुलस के बराबर होता है, ये बस सबको पता है, बस हो तो गया। इसी को बोलते हैं आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इज इक्वल टू प्रेशर। तो ये आइसोथर्मल इलास्टिसिटी का मतलब ये P को हमें B के बराबर करना था। एनी अदर डाउट चंदन? आज था कोई डाउट हो रहा है तुम्हें? हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? हार्मोनिक फंक्शन, सर मेरे पास भी क्वेश्चन भेज दूं सर अभी? हाँ भेजो। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? ऐसे फंक्शन जिनको तुम साइन और कॉस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको हम हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं ना, यस सर। एंड दे शुड बी पेरियोडिक।
यस सर। ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन कैन बी पेरियोडिक बट एवरी पेरियोडिक फंक्शन कैन नॉट बी हार्मोनिक। एक मेरी लाइन लिखवाई थी, अगर किसी को याद आ रहा हो तो। यस सर। ठीक है, ओके। तो अच्छा, बर्नौलीज थ्योरम और ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये सब चीजें बिल्कुल ध्यान रखना। अच्छा, मान लो मेरे पास अगर एक ऑसिलेटिंग पार्टिकल है, ठीक है, ऑसिलेटिंग पार्टिकल में मान लो तुम्हें दे रखा है y इज इक्वल टू a साइन bx, ठीक है, प्लस का ct प्लस का d दे रखा है। ठीक है, ये एक इक्वेशन दे रखी है मुझे। अब ये तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्यारे प्यारे बच्चों, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है ABCD का। सारे बच्चे क्वेश्चन ध्यान से सुन लें। तो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है और तुम्हें क्या निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है ABCD का। तो अब तुम कैसे निकालोगे डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर तुम्हें ये कैसे इक्वेशन दे रखी है तो? सर ए का तो जो एम्पलीट्यूड का होगा वही आ जाएगा, बी का जो के का जो होगा वो आ जाएगा, और सी का ओमेगा का, और डी का फाई का, ऐसा कुछ। और बाकी लोगों को देखो, y की जो डायमेंशन बनेगी ना, वो मेरे पास बनती है l, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। और यस ये एम्पलीट्यूड जो होता है, इसको भी तो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। मैंने बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट जैसे मान लो एक पेंडुलम यहाँ से यहाँ गया है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये पूरा a ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। याद आया, जब बीच यस में आते हैं तो वो a/2 होता था डिस्प्लेसमेंट, a/2। तो भैया ये a भी तो l के रूप में ही आएगा। बिल्कुल। तो l और a दोनों का डायमेंशन एक जैसा ही है, मतलब y का और a का दोनों का दोनों l ही आएगा मीटर में। अब देखो, जो जिसके साथ लगा होता है ना, उसकी डायमेंशन उसी अकॉर्डिंग आती है। जैसे मान लो bx है ना, तो ये bx को तुम क्या करोगे, b इज इक्वल टू 1/x। इसी तरीके से, क्योंकि साइन की वैल्यू को हम 1 लेके चलते हैं ना, तो अब मतलब इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है जब भी वो थीटा के अंदर होगा। तो b इज इक्वल टू 1/x होता है। ये ct है, तो ct का क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू 1/t। और ये d है, तो d है, d में तो कुछ है ही नहीं, तो d को 0 मानेंगे, d 0। जो साथ में लगा होता है उसको 1/, कर देते हैं। अब जरा बताओ, ये x है, तो x कितना हो जाएगा, जरा बताना एक बार। x का मतलब लेंथ, तो b की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, मीटर इनवर्स आ जाएगी। c की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, टाइम इनवर्स आ जाएगी। और d की डायमेंशन कितनी आएगी, 0। तो अब a b c d एक साथ लिखना जरा। तो a की डायमेंशन कितनी आई, l आई। b की डायमेंशन कितनी आई, l-1 आई। c की डायमेंशन t-1 आई। और d की तो कुछ है ही नहीं, 1। तो टोटल डायमेंशन कितनी आ जाएगी, ये तो ऐसे कट गया। तो ये m0 l0 t-1। समझ में आ गया एवरीबॉडी? यस सर। तो जो भी थीटा वाला होता है, तो जो उसके साइड में लगा होता है, हम उसको 1/, वो कर देते हैं, जो भी है उसके साथ में जो लगा हुआ है। याद रहेगा एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा, ये एक्शन रिएक्शन जो होता है, ये इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट क्यों नहीं कर देता? ये यू नो सर इट क्योंकि वेरी ये वेल। सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं, अलग अलग पे डिफरेंट लगता है। ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। मतलब कैसे अलग अलग, कैसे मतलब? मैंने अगर हाथ से घुसा मारा तो सर फॉर एग्जांपल बुलेट शूट की है, तो गन पे लगेगा एक फोर्स और एक बुलेट पे जो। बिल्कुल सही है, ठीक है। जब मैं मारता हूं तो मैंने दीवार को मारा, फिर दीवार ने मेरे को मारा, इसलिए कैंसिल नहीं हो सकता। कैंसिल कब होता है, जब सेम बॉडी पे लगे, राइट। अच्छा, मैंने तुम लोगों को वो करवाया था प्रोजेक्टाइल मोशन, सबको डेरिवेशन याद है बिल्कुल, फुल प्रोजेक्टाइल वाला एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला, प्रोजेक्टाइल ड्राइव करके दिखाओ। प्रोजेक्टाइल सब लोगों को याद है। कोलिजन याद है, कोलिजन, इलास्टिक सर कोलिजन, याद है सर, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, प्लास्टिक। मोमेंटम कांस्टेंट। यस सर तो याद है। ये इसकी डेरिवेशंस आती है एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। तो v1 और v2 निकालने के लिए जो फॉर्मूला आया था हमारे पास, वन और 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन के अंदर, ठीक 1D है। के अंदर तो सर आया था v2 इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1। बहुत बड़ा सा फॉर्मूला था, तो अरे तुम वो तो सर डिराइव ये था करना। ना, v1 इक्वल टू m1 प्लस m2 फिर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 हाँ फिर एग्जैक्टली, v1 प्लस ये 1 2m2। डायमेंशन वाला है, हाँ सर 1D वाला है ये। ठीक है। तो ये इलास्टिक। सब निकालना पड़ेगा तुम लोगों को, एग्जाम में आएगा तो याद कर लो, तो और अच्छी बात है। याद है। ये मेरे पास 30 डिग्री है, ये पूरा का पूरा 40 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री मान लेते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। और ये मेरे पास यहाँ पे टाइम है,
तो डिस्प्लेसमेंट और ये मेरे पास टाइम। तो अब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, तो एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होगा वो क्या देगा, जरा बताना एक बार। सर डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी। वेलोसिटी देगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा बोल सकता हूं मैं। यस तो जरा हाँ बताना, मान लो इसकी वेलोसिटी मेरे पास रही होगी v1 और इसकी वेलोसिटी है v2, तो v1 और v2 के बीच में क्या रिलेशन आएगा, v1 और v2 के बीच में क्या रिलेशन आना चाहिए। अबे 1 is equal स्लोप 1 और निकालते हैं 1 ना, रूट 3 का। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर वेलोसिटी निकालते हैं तो स्लोप निकालते हैं, और स्लोप को हम tan थीटा से निकालते हैं, ठीक है। सर जो परपेंडिकुलर अपॉन, v2 है, हाँ हाँ हाँ, सर जो v2 इज इक्वल टू 1/√3 टाइम्स ऑफ भाई रिलेशन सर बताओ v1। यार, सर ये रिलेशन रिलेशन बताओ। ही तो होगा। अच्छा ओके, तो ये मेरे पास क्या, मैं ऐसे बोल सकता हूँ v1 अपॉन में v2, v1 के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास tan 30 और v2 के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास tan 45। tan 30 कितना होता है जरा बताना एक बार, tan 30 1/√3 और tan 45 कितना होता है, 1। तो 1 से 1 तो कुछ होगा ही नहीं, तो इसका मतलब रिलेशन क्या आ जाएगा मेरे पास, v1 इज इक्वल टू 1/√3 टाइम्स इंटू v2। यस, या इसको ऐसे बोलो, और √3 v1 इज इक्वल टू v2, इजंट इट। अरे समझ में आ गया, यस सर। इतनी शांति है क्लास के अंदर, समझ ही नहीं आ रहा। स्ट्रेस जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है या फिर स्केलर क्वांटिटी होता है स्ट्रेस। जब मैं किसी चीज को दबाता हूं तो वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। सर ये स्ट्रेस, भाई स्ट्रेस एक स्केलर क्वांटिटी है। जब तुम किसी गुब्बारे को दबाते हो तो वो गुब्बारा वहीं से दबता है या फिर मतलब दब जाता है या फिर कहीं और भी उसके इफेक्ट जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस के लगाने की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती ना। यस सर। जो तुम वाटर वहां पे यूज करते हो, गाड़ी जहाँ पे धुलवाने के लिए जाते हो, तो वहां पे पिस्टन होता है, पिस्टन ने स्ट्रेस लगाया, लेकिन वो स्ट्रेस यूनिफॉर्मली पूरी जगह पे फैल जाता है। बताया था मैंने कि इतने बड़े लेवल पे फैला दिया जाता है, पैस्कल्स लॉ हाँ हाँ जो यूज होता है, तो फिर हल्का सा प्रेशर यहाँ लगाओ पूरे में फैल जाता है यूनिफॉर्मली, और बड़े लेवल से गाड़ी अपने आप उड़ जाती है। तो क्या स्ट्रेस की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, नहीं सर, मैग्नीट्यूड होती है। तो मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, फैल जाता है पूरे में, तो इसलिए इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। याद रहेगा सब बच्चों को। यस सर। यस सर। तो ये एक डिफॉर्मिंग फोर्स है जिसकी पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं है तो भैया कुछ भी हो सकता है। ओके यस सर। अच्छा, ये बल्क मॉडुलस क्या होता है कार्तिकेय, अभी मैंने बताया बल्क मॉडुलस। सर डेल्टा v/v। व्हाट, ये तो स्ट्रेन, ये तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हुआ, मैंने तो बल्क एक मिनट। मॉडुलस पूछा है। जब भी मैं मॉडुलस पूछता हूं तो उसका मतलब हमेशा स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है। यंग मॉडुलस पूछूंगा तब भी स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है। तो भाई स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर होता है ना, एफ अपॉन एरिया, यस सर। और नीचे डेल्टा वी अपॉन में भी। अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने ड्राइव किया था यार। ये क्या है भाई, बल्क मॉडुलस डीपी अपॉन में माइनस का वॉल्यूम कम हो रहा है प्रेशर हाँ लगाते, यस सर यस। प्रेशर लगा के वॉल्यूम कम हो रहा है, माइनस साइन का मतलब क्या है कि चेंज कम आया, नेगेटिव में आया, तो इसका मतलब तो P सर अपॉन थोड़ा सा में। इस चैप्टर का ना थोड़ा रिवीजन रह रहा है तो इसलिए टर्म्स एकदम याद नहीं आती सर सर। अच्छा बस 2-3 मॉडुलस ही है वैसे तो, यंग, हाँ 3 है सर। बल्क और शेयर, ठीक है। तो प्रेशर अपॉन में डेल्टा वी अपॉन में वी, तो ये मेरे पास क्या होता है, बल्क मॉडुलस है। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर, एवरीबॉडी। नो सर। अगर सर मान लो, ऐसी कोई डेरिवेशन है जिसके मतलब चांस इतने हैं कि वो हमेशा आती ही आती है सर, मतलब जैसे है तो सर पूरी की पूरी 30 के आसपास। यही है क्या नाम है, ये जो वाटर की एनर्जी मैं अभी बोल रहा था, बर्नौलीज थ्योरम। और सर बर्नौलीज, कंटिन्यूटी इक्वेशन नहीं आती, नहीं इतनी ज्यादा खास नहीं आती। मतलब सर जो ये जिनके नाम पे थ्योरम है सर वही वर्क थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम, और SHM आ सकता है, ये टाइम निकालने वाला पेंडुलम का, 2π√L/g याद है। एक हाँ यूट्यूब हाँ का है, यूट्यूब का कुछ टीचर दे देते हैं, लेकिन मोस्टली लोग देते नहीं है क्योंकि वो एक्स्ट्रा में आ जाता है फिर। और बाकी वेव्स में आ जाएगा प्रोग्रेसिव और स्टैंडिंग वेव में डिफरेंस क्या होता है, वो याद है, करेक्शन मैंने करवाया था, न्यूटन के अंदर लैपलेस आया था। सर हाँ सर लाप्लेस इन इलेक्ट्रॉन। तो वो लिक्विड ड्रॉप आ सकता है। हाँ बिल्कुल आता है।
एक्सिस प्रेशर ना लिक्विड ड्रॉप हाँ। के अंदर, हाँ वो भी दे पास्कल देते हैं वाला कुछ पैस्कल्स वाला पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पैस्कल्स लॉ। और टर्मिनल सर थ्योरी भी तो होती है ना सर फिजिक्स के पेपर में काफी। थ्योरी भी होती है, जो मैं पूछ रहा हूँ थ्योरी तो पूछ रहा हूँ भाई तुमसे, डेरिवेशन के हाँ पास हाँ रहेंगे। अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं सर वो एक बार एयरप्लेन एयरफॉइल वाला टॉपिक बता देंगे। एयरप्लेन एयरफॉइल वाला जो फ्लूइड्स में नहीं है, छोटा सा ही है। अच्छा, एक सेकेंड, वो तुम बर्नली किस तरीके से प्लेन ऊपर उड़ता है ये वाला ऐसे कह ही रहे हो ना। कुछ है शायद। हाँ, एक सेकेंड अभी करवाते हैं, वो मैं वीडियो दिखाऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो अब ये तो मेरे पास बल्क मॉडुलस हो गया। जैसे मान लो मेरे को क्वेश्चन दे रखा है, अगर मुझे क्वेश्चन दे रखा है कि जो वॉल्यूम है ना वो मैंने 0.1% डिक्रीज किया है, तो अगर मैंने वॉल्यूम 0.1% डिक्रीज किया है तो वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है हमेशा, चेंज अपॉन में ओरिजिनल। तो ये कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, 0.1%। तो 0.1% को तुम क्या लिख सर सकते हो, इनटू 100 नहीं होगा सर। हाँ हो गया 0. इंटू क्यों अच्छा होगा, हाँ ये सर, अपॉन होगा ना। हाँ मतलब सर अपॉन, मैंने हाँ सर तो डेल्टा वी बाई वी में बोला। ओके, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा फिर 10 की पावर -3 हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इतना डिक्रीमेंट हुआ है चेंज, और ये नीचे ओरिजिनल, तो इतना चेंज आया है मेरे पास, राइट। अब अगर मैं तुमसे बोलता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों की, जो प्रेशर होता है, प्रेशर हमेशा क्या लगता है, प्रेशर का मैंने फॉर्मूला बताया था, फोर्स एक बाई सेकेंड, एरिया। रो जी एच भी तो था, हाँ सर मतलब प्रेशर वो इज तो अलग ऑलवेज अलग। इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, तो मान लो अगर मैंने तुम्हें प्रेशर दे ये तो चलो हो ही गया, अगर वो तुमसे प्रेशर पूछता है कभी भी तो तुम रो जी एच का फॉर्मूला लगाते हो, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, और अगर मान लो तुम्हें चेंज इतना दे रखा है, बल्क मॉडुलस की वैल्यू मैंने तुम्हें दे रखी है, तो क्या तुम प्रेशर निकाल लोगे यहां से, बल्क मॉडुलस की वैल्यू मैंने दे रखी है, डेल्टा वी अपॉन में वी तुम्हें 10 की पावर 3 अभी खुद ही निकाल लिया। ठीक है, तो ये भी पता है, ये पूरा पता है, तो क्या प्रेशर की वैल्यू यहां से निकाल लोगे सारे बच्चे। ठीक है, तो जब प्रेशर की वैल्यू तुम यहां से निकाल लोगे तो मान तुम्हें डेंसिटी भी दी जाएगी, जी भी दी जाएगा, प्रेशर अभी भी तुमने निकाल लिया, तो बस तुम्हें ये निकालना था हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो यस भाई मेरा क्वेश्चन ये था कि तुम्हें बेसिकली हाइट निकालनी है, लेकिन तुम्हें प्रेशर नहीं पता था, प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच होता है, उससे निकल जाएगा, लेकिन प्रेशर का फॉर्मूला के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला पता है बल्क मॉडुलस, तो मैं बल्क मॉडुलस मैंने दे दिया था, और डेल्टा वी में वी अपॉन में वी का चेंज दे दिया था, तो वो 10 की पावर 3 हो गया। वैल्यू रखो, पी निकल के आ गया, पी निकल के आ गया तो रो जी एच लगा दो, एच निकल के आ जाएगा। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है एवरीबॉडी, सर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। और इसको हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, सर m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ओके। अच्छा मैंने एक चीज और बताई थी तुम लोगों को कि मेरे पास एक हीट इंजन आया था, तो हीट इंजन आया तो उसके लिए मेरे पास एफिशिएंसी आई थी, याद है थर्मोडायनेमिक्स में, ये तो कट हो जब गया। माइका को समझ नहीं आ रहा था, तो W/Q1 होता है, तो W/W का मतलब क्या था मेरे पास, Q1 अपॉन में Q2, याद है ना, सोर्स और सिंक। सर हीट इंजन तो कट गया है सर लेकिन। कट हो गया। अच्छा ओके, तो 1 माइनस का क्या बोल दोगे, Q2 अपॉन में Q1, याद रहेगा ये, फिर भी याद रख लेना। ठीक है, तो ओके चीजें कट हो गई हैं तो ओके, तो जरा मुझे एक बात बताओ, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन में डिफरेंस क्या होता है वैसे, सर आस्था। इलेक्ट्रिक में मतलब मोमेंटम तो सब में कंजर्व रहता है हम्म, ना, और काइनेटिक सर एनर्जी एनर्जी, इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी का फर्क आता है सर, एक में कंजर्व्ड रहती है एक में नहीं। तुम्हारे स्कूल में मैम ने ये वैसे तो ये सिलेबस से कर चुका है, क्या पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करवाई है, करवाई हो या ना करवाई हो मैंने कर लिया मतलब। नहीं आएगा, लेकिन मैंने मैम सिलेबस में देख पा रहा हूँ उसमें डिलीटेड पोर्शन में लिखा आ रहा है सर पैरेलल एक्सिस और एप्लीकेशन लिखा है, डिलीटेड पोर्शन एप्लीकेशंस ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस कटा हुआ है। पूरा सब मतलब बस स्टेटमेंट करवाई है हमारे में। स्टेटमेंट करवाई है, हाँ मतलब देखो मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो ये कोई भी एक बॉडी है, पोटेंशियल ये कोई भी एक बॉडी है, तुम्हें अगर मान लो सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ठीक है, अब तुम्हें इसके साइड में से निकालना है, यहाँ से निकालना है तुम्हें, यहाँ से आई डैश से निकालना है, ये सेंटर से है, तो क्या करोगे, तो जो ये जो हमें यहाँ से निकालना है ना एंड से, सो इट इज ऑलवेज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर का प्लस mr², और ये रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये mr² करना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि दो पैरेलल है। अब मान लो एक एक्स प्लेन है, एक वाई प्लेन है और एक जेड प्लेन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर तुम्हें जेड प्लेन का पता है, ये एक्स ऐसे करके लगा हुआ है हॉरिजॉन्टली एक्स, और ये वाई ऐसे है,
तो ये क्या कहता है, आई जेड इज ऑलवेज इक्वल टू आई एक्स प्लस का आई वाई। ओके, तो ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आई जेड कितना होता है ये निकालना है, तो एक्स और वाई वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सम कर दो तो जेड का निकल के आ जाता है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस ना। यस, बोल सकते हो, विच आर इन द सेम प्लेन एक्स वाई। ओके, ये पैरेलल एक्सिस हो गया। अच्छा, रेंज का फॉर्मूला क्या आता है आस्था? रेंज का फॉर्मूला, हॉरिजॉन्टल रेंज सर मुझे याद नहीं है। किसी को याद है यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होता था ना, तभी तो 90 बनता था 45। हाँ सर, अपॉन 2g। साइन 2 थीटा अपॉन में जी या 2g, सोच लो एक बार। जी याद आ रहा है मुझे तो, 2g इसमें थोड़ी लगता था। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है। तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g होता है 2 थीटा 2 थीटा। ठीक है, तो ये रेंज निकल के आती है, तो जरा बताना कितने पे एकदम मैक्सिमम कवर करेगा ये रेंज? सर 45। क्योंकि साइन 90 पे होता है 90 और ये 2 थीटा है तो थीटा का 45 होगा तभी तो 90 बनेगा। राइट हाँ। एवरीबॉडी? यस सर। तो अब जरा मान लो मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है कि थीटा तुम्हें 30 दे रखा है, थीटा तुम्हें 30 दे रखा है और उसने रेंज कितनी कवर करी है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ 3000 कवर करी है रेंज, मैं खुद ही दे रहा हूँ। तो उसने 3000 रेंज कवर करी है, तो जरा बताना उसका यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू कितनी आएगी? यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू कितनी आएगी उसकी? निकाल सकते हो तुम ये यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू? सर 6000 आ जाएगी। 6000 आ जाएगी? सर हाँ, यू स्क्वायर 1500 हाँ 1500 पक्का ना? एक सर। सेकेंड, आर कितना है 3000 और ये साइन 30 है, ये साइन 30 60 हो जाएगा, तो 60 पे कितना होता है √3/2 होता है। तो साइन 60 कैसे होगा? अरे मैम यहाँ पे साइन 2 थीटा है अच्छा ना, 2 है 2 हाँ वो ध्यान। साइन 2 थीटा होता है ना रेंज का फॉर्मूला, तो 30 तो मैं दे रखा है तो 60 हो जाएगा, 60 का मतलब √3/2, √3/2 इधर है तो 2 ऊपर आएगा और नीचे √3 हो जाएगा। राइट, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाकी सब तो मैंने कर दिया रेंज और साइन 2, तो यहाँ पे यू स्क्वायर बाई जी बचा, यू स्क्वायर बाई जी, तो यू स्क्वायर बाई जी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, कैलकुलेट कर लोगे प्यारे बच्चों? यस सर। तो यू स्क्वायर बाई जी क्यों निकाला, क्योंकि वो क्वेश्चन तुमसे बोलेगा मैक्सिमम रेंज निकालो, और मैक्सिमम रेंज इसकी कितनी हो सकती है, देखो मैंने जानबूझ के साइन थीटा को अब 90 कर रखा है ना, यू आर जब तुम साइन 90 कर दोगे तो तभी तो वो बनेगा, तभी तो वो यू स्क्वायर बाई जी बनता है। तो जब भी वो तुमसे मैक्सिमम रेंज बोलेगा तो तुम्हें क्या निकालना होता है, यू स्क्वायर बाई जी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम रेंज में ये ऑलरेडी 90 हो चुका है तो 1 हो गया ना पूरा, इसीलिए तुम्हें एक रेंज दे रखी है 30 वाली, उस 30 वाली रेंज का यूज करके तुम्हें मैक्सिमम रेंज निकालनी है, और मैक्सिमम रेंज का मतलब क्या होता है, यू स्क्वायर बाई जी। गॉट इट? यस सर। यस सर। अच्छा, डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल में क्या डिफरेंस होता है, डक्टाइल और ब्रिटल? सर ब्रिटल जो टूट जाते हैं, डक्टाइल जो सर वायर्स की फॉर्म में स्ट्रेच किए जा सकते हैं सर। ओके, और कुछ हो सकता है? देखो जो 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 जिसकी प्लास्टिक रेंज बहुत ज्यादा होती है, तो मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में जिसकी प्लास्टिक रेंज बहुत ज्यादा होती है वो होते हैं डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, तो फ्रैक्चर पॉइंट उनका बहुत, एक मैंने ग्राफ बताया था, ये याद है किसी हाँ को? सर, ऊपर जाके नीचे को होकर टूट जाता है। जिसमें बहुत सारे पॉइंट आए थे, देखो एक तो मेरे पास था इलास्टिक लिमिट, फिर बी तक वो तो थोड़ा वापस आ जाता है, मतलब उतना उस लेवल पे नहीं आ पाता, फिर ये सी था, फिर ये मेरे पास ब्रेकिंग पॉइंट था एक डी। याद आ रहा है प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। तो अगर मैं बात करता हूँ डक्टाइल मटेरियल की ना, तो डक्टाइल मटेरियल का ग्राफ ना कभी भी इतना लंबा नहीं आता, सीधे इलास्टिक लिमिट और फिर एकदम से टूट जाता है, ये ब्रेकिंग पॉइंट है, ये डक्टाइल मटेरियल के लिए है। ठीक है, डक्टाइल के लिए क्यों होगा? डक्टाइल का मतलब टूटता थोड़ी ना है, ब्रिटल होता है ना टूटता तो। एक सेकेंड, डक्टाइल का मतलब होता तो वायर बनाना है, लेकिन टूटता, एक सेकेंड ये वाला होल्ड पे रखो, जितना मुझे याद आ रहा है ऐसे ही ग्राफ था इसका। ठीक है, बट स्टिल ओके, ये वाला तो ग्राफ याद है ना जिसके बहुत सारे पॉइंट थे? सही है। ठीक है,
तो जितना मुझे याद आ रहा है डक्टाइल का, अगर तुम्हारी एनसीईआरटी है तो जितना मुझे डायग्राम याद तो आ रहा है कि ये डक्टाइल के लिए ही होता है, ब्रिटल के लिए नहीं। एक बार फिर भी चेक कर लेना कि ये ब्रिटल के लिए है या डक्टाइल के लिए है। तो ये ए पॉइंट है, यहाँ तक तो फॉलो हो रहा है, और डी के बाद ये यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट होता है फॉर डक्टाइल मटेरियल, बट प्लीज चेक इट वंस इफ यू कैन, मैं बाकी फिर देख के बताऊंगा। ओके मुझे तो याद आ रहा है ये डक्टाइल के लिए ही है। ठीक है सर। हाँ 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 अब सर अगर आप छोड़ सकते छोड़ दो, फिर खुद से भी पढ़ लेंगे मतलब। ठीक है। तुम्हारा एग्जाम कब है? अभी तो टाइम है ना। हाँ मतलब ऐसे फाइनल एग्जाम 2 को है, बट तो भी मैं ठीक है ओके। तो हम आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पोर्शन हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी मैं कंबाइंड क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ठीक है। सो आई एम टेकिंग कंबाइंड क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है इनसे थोड़ा सा जो भी रिकॉर्डिंग देख लेना। कंबाइंड क्वेश्चन है तो इनमें से, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन मैंने जितने भी अब तक पेपर आए हैं तुम्हारे लास्ट ईयर जितने भी एग्जाम में आए हैं, तो ये सब क्वेश्चन हुए जो मुझे याद है, जो मोस्टली एग्जाम्स में आ जाते हैं। बाकी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इतना टाइम नहीं कि मैं सेपरेटली चैप्टर वाइज ले लूं। तुम रिक्वेस्ट करोगे तो फिर ऑफ कोर्स मैं पर्टिकुलर चैप्टर उठा लूंगा क्वेश्चन के लिए, लेकिन मुझे लगता है कंबाइंड लूंगा तो ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि उसमें से फंसने के चांस थोड़े ज्यादा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं ना। ओके तो आज के लिए इतना ही करते हैं। सर बाकी नेक्स्ट क्लास Thank you, में sir. बता दीजिएगा एयरफॉइल वाला। अच्छा ठीक है बिल्कुल श्योरली याद दिला देना मुझे एक बार, ठीक है। ग्रुप मैसेज कर देना मुझे। ओके सर।